गुड इवनिंग टू ऑल। तो दोस्तों कैसे हैं। आज हम स्ट्रक्चर बी के पेपर के बारे में आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर बी जो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के 5th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। इसमें कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे है, बाकी आप लोग भी अपनी तैयारी करें साथ में। और हाँ, वीडियो लेंदी हो सकती है तो पूरा वीडियो देखें ताकि तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी क्यों है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्ट्रक्चर बी में आपके 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी स्ट्रक्चर्स। दूसरी यूनिट है डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड, एलएसएम। लिमिट स्टेट मेथड को भी शॉर्ट फॉर्म में हम एलएसएम के नाम से जानते हैं। एलएसएम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका स्ट्रक्चर बी में। तो सेकेंड यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इसको पता कर लीजिएगा। फंडामेंटल्स इसके क्या है, और सिंगली रेनफोर्स बीम ये क्या होता है। सिंगली रेनफोर्स बीम इसके बारे में लिखने को भी आ जाता है और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। लिंटल क्या होता है, कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब्स क्या होती हैं, डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है, रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब क्या होता है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क, टी बीम, कॉलम एंड कॉलम फुटिंग। तो इसमें सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम और आपका टी बीम, ये 3 प्रकार के सब टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 के। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी लिंटल्स के बारे में पूछ लेता है, कॉलम्स एंड फुटिंग्स के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो इनके प्लान और सेक्शन पे भी अच्छे से कंसल्ट करिएगा कि अगर हम सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में बात करें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका प्लान कैसे बनेगा, इसका सेक्शन कैसे बनेगा, सेक्शन में नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे शो करी जाएंगी, कैसे इसका कवर होगा। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंगली रेनफोर्स बीम न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके सेक्शंस, इसके प्लान के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में लिखने के बारे में आ जाए तो अच्छे से लिखिएगा डायमेंशंस के साथ, और फिगर आउट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, तो ये है आपका सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्टेट मेथड, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड में अंतर क्या होता है इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वर्किंग स्टेट्स मेथड क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। प्री स्ट्रेस मेथड या फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती क्या है, कैसे बनती है, क्या इसके फंडामेंटल्स होते हैं, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से डिटेल आउट करना है इसके बारे में। तो आपका यूनिट नंबर 2 में जो सब टॉपिक बताए थे आपको, सिंगली रेनफोर्स बीम, कैंटिलीवर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, उसके बाद टी बीम्स, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और कॉलम्स और ये बाकी टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। इनसे
न्यूमेरिकल पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा हमने बता ही दिया। चौथा है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन होता क्या है, इसमें टेंशन मेंबर क्या होते हैं, कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं, इसमें भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इन यूनिट के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आरसीसी स्ट्रक्चर होते क्या हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कॉमन सी बात है, आपको पता होंगे अगर आपने सिर्फ बेसिक ही पढ़ा है तो। डिफरेंट मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी विद देयर प्रॉपर्टीज, लोड एंड लोडिंग स्टैंडर्ड एज पर IS 875। IS कोड है IS कोड 875 875 IS कोड के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड एंड दियर डिफरेंस। तो IS कोड 875 के अंतर्गत WSM और LSM में क्या अंतर होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद दूसरी यूनिट है डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड, इसके फंडामेंटल क्या है LSM के, ओके। एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर RCC बीम, बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और RCC बीम्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। बेंडिंग, RCC बीम में बेंडिंग किस तरीके से होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका प्लान और इसका सेक्शन आपको अच्छे से बना होना चाहिए, कैसे बनता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड RCC बीम, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाएगा थ्योरी में पूछ लेता है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, पूछ लेता है आपसे, पता होना चाहिए। रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन, ये भी पता होना चाहिए। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, अंडर रेनफोर्स एंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, जो मैंने आपको बताया है ना, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से लगाकर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, इसके बीच में कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसके बारे में, क्योंकि पिछले बीते सालों में स्ट्रक्चर बी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। ये सिर्फ रेफरेंस वीडियो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एक सिर्फ रेफरेंस वीडियो है। इसमें मैं पिछले 3-4 साल के पेपर को मैं पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ओके दोस्तों, ये कोई पक्का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस वीडियो है, तो आप इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर ही आपको इस चीज़ को पढ़िएगा। उसके बाद थर्ड सब टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ क्या है, और इसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस एज पर IS 456। परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन रेनफोर्समेंट, डेवलपमेंट लेंथ एंड एंचरिंग ऑफ बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड, लोकल एंड कवरेज, लोकल एंड एवरेज, परमिसिबल बॉन्ड, स्ट्रेस फॉर प्लेन एंड डिफॉर्म्ड बार्स एज पर IS, मिनिमम लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ बार्स, मिनिमम स्प्लाइस लेंथ, एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रेस इन RCC बीम्स एंड स्लैब्स, bonds length
एज पर IS कोड 456। जो मैंने ये टॉपिक पढ़ा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम कंक्रीट बीम एज पर IS कोड 456 फ्रॉम द गिवन डाटा सच एज स्पैन लोड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ लिंटल्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, स्लैब क्या होता है, आपने इसके बेसिक्स पढ़ लिए होंगे। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ना है। डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम एंड इट्स नेसेसिटी, क्यों ये ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ डबल रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शन, डबल रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ डिज़ाइन, सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली। देखो किसी में भी डिज़ाइन के लिए मेथड ऑफ डिज़ाइन जो है पूछा नहीं गया है, लेकिन डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में मेथड ऑफ डिज़ाइन पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ RCC स्लैब, स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ स्लैब अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। व्हाट इज़ अ UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये होता क्या है, UDL क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट, डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब होता क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में आपको अच्छे से फिगर आउट भी करना है। ओके दोस्तों, डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब with the help of table IS code 456, corners not held down, IS code method। तो IS कोड 456 जो है, आपको उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, उसके बाद डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग आपको कॉमन सी बात है, 5th सेमेस्टर है, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसके बारे में। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स ब्रिक वर्क्स, ब्रिक वर्क्स प्लान ब्रिक्स मैसनरी परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब कि रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क होता क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसको आप समझिएगा, कैसे एक रेनफोर्स ब्रिक वर्क होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क एंड इट्स यूज इन स्लैब्स एंड लिंटल, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क स्लैब और लिंटल में, मतलब रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क क्या होता है, कैसे होता है, एंड इट्स यूज इन स्लैब एंड लिंटल, इसका स्लैब और लिंटल में कैसे यूज होता है। ओके दोस्तों, लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ RB वर्क, ठीक है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, RB वर्क इसको ऐसे ही बोलते हैं, RB वर्क मतलब रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, इसकी लिमिटेशंस के क्या है, RB वर्क की पता होना चाहिए आपको। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटल एंड स्लैब्स, ब्रिक रेनफोर्स ब्रिक वर्क, RB वर्क क्या होता है, कैसे होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंतर्गत आने वाले 5 टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन ऑफ RB स्लैब इन लेंटल्स। देखो एक मेथड ऑफ, ये था डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम मेथड ऑफ डिज़ाइन, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपका था RB वर्क में डिज़ाइन ऑफ RB स्लैब एंड लिंटल्स,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप बाहर कर लीजिएगा। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ टी बीम्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैसे क्या होता है ये सारे टॉपिक। ठीक है, structural behavior of a beam and slab floor laid monolithically. Okay, rules for the design of T-beams, economical depth of T-beams, strength of T-beams। T-beam होता क्या है, T-beam के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिज़ाइन कैसे होती है, इसके अंदर डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर टी बीम के बारे में लिखने के लिए आता है तो आपको लिखना भी है, साथ में टी बीम के प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के बारे में भी आपको डिफाइन करना है। सेक्शन तो ऑलमोस्ट डिफाइन ही करना है। ओके, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कॉलम एंड कॉलम फुटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम हमेशा पूछता आ रहा है और हमेशा पूछेगा। लॉन्ग कॉलम होता क्या है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए विद फिगर के साथ। इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है IS स्पेसिफिकेशंस फॉर मैन एंड लिटरल रेनफोर्समेंट। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहेवियर ऑफ RCC कॉलम्स अंडर एक्सियल लोड, इसमें एक चीज़ यूज़ हुई है एक्सियल लोड। व्हाट इज़ अ एक्सियल लोड? ठीक है, कॉलम एंड कॉलम फुटिंग में लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम थे, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर लिखने को आ जाता है तो आपको पिक्चर्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, और अच्छे से डिटेल करना है, समझ गए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सियल लोडेड शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम विद हिंज्ड एंड, सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। जो कॉलम है हमारे सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है और कैसे इनकी डिज़ाइन ऑफ एक्सियल लोड के अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करे जाते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए विद फिगर के साथ। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कुल कॉलम फुटिंग, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। डिज़ाइन क्राइटेरिया, डिज़ाइन ऑफ स्क्वायर आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग। फुटिंग क्या होती है, फुटिंग के टाइप क्या है, ठीक है, इसका प्लान और बात करने वाले हैं डिज़ाइन बेस्ड ऑन वर्किंग स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट स्टेट डिज़ाइन फंडामेंटल्स, डिज़ाइन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ बीम एंड स्लैब ओनली। ओके, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंतर्गत आने वाले बीम और स्लैब की डिज़ाइनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका तीसरा टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में इंट्रोडक्शन टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसके बारे में लिखने को आता है, आपको पता होना चाहिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 5 से 10 नंबर आपके कंफर्म क्लियर होंगे। ओके दोस्तों, तो आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद
पांचवा एंड लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, चौथे के बाद जो था, इसको भी स्टार बना दो भाई। टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, उसके बाद टेंशन मेंबर क्या होते हैं, कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं। ये 4 टॉपिक मैंने बताए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील रूफ ट्रसेस। टेंशन और कंप्रेशन मेंबर कहाँ पे पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टील रूफ ट्रसेस में, ठीक है, और कहीं नहीं पढ़ना है। स्टील रूफ ट्रसेस में, जिसमें इसमें यूज हुए हों, इसी के बारे में आपको पढ़ना है, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ना है। स्टील रूफ ट्रसेस में जो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से डेटा आउट करनी है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, पूछा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको स्टार बना लो आप लोग, ठीक है। तो मैंने सारा कवर कर दिया है। एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर लिखने को आता है तो लिखना कम है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ही लिखनी है, और आपको फिगर आउट अच्छे से करना है, फिगर अच्छे से बनाना है, फिगर में डिटेलिंग, उसकी टर्मिनोलॉजी अच्छे से डिफाइन करनी है दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे लास्ट तक बने रहे हैं वीडियो में, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ओके दोस्तों, तो लास्ट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।